बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं ख़ादिम हूँ और आपको यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, अक्सर दोस्त ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए ऐसी कोई कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लें जो उसके लिए मुकम्मल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का बायस हो। तो ऐसे दोस्तों के लिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास एक बहुत बेहतरीन पॉलिसी है जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का नाम दिया गया है। ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आपके बच्चे को बचपन से लेके जवानी तक की एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पे आपका बच्चा 25 साल की एज को पहुंच चुका होता है। ये 25 साल की एज ऐसी एज होती है या तो बच्चा अपना कोई कारोबार स्टार्ट करना चाहता है या वो फर्दर हायर स्टडीज़ के लिए राग़िब होता है। तो इस रकम को वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, कोई कारोबार स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है या अगर पेरेंट्स चाहें तो उस बच्चे की शादी भी कर सकते हैं। ये प्लान बच्चे के लिए कैसे बेनिफिशियल है, ये किस किस स्टेज पे क्या क्या बेनिफिट देता है, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए हमें स्क्रीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, सबसे पहले हम चलते हैं रेट बुक की तरफ। रेट बुक में ये 2 पेजेस हैं जो इस पॉलिसी के बेनिफिट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा भी 3-4 पेजेस हैं, वहाँ पे सिर्फ रेट्स मेंशन किए हुए हैं। मैंने वहाँ से रेट ऑलरेडी मैंने ले लिया है जो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो रेट वाले जो पेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे शो नहीं किए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्लान के फीचर्स क्या हैं। ये प्लान एक्चुअली एंडोमेंट प्लान है, यानी एक मखसूस मुद्दत के लिए ये प्लान होता है। बच्चे की एज के मुताबिक हम इस प्लान का जो टर्म है वो डिसाइड करते हैं। बच्चे इसमें 1 साल से 15 साल तक के बच्चे की लिए ये पॉलिसी ली जा सकती है। और जो पेयर है, पेयर दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन पेरेंट्स होने चाहिए, कोई चाचा ताया मामू इस तरह का शख्स जो है वो पेयर नहीं बन सकता। रियल मदर और रियल फादर ही चाहिए होता है और उनकी जो एज है वो 20 साल से 50 साल तक की होनी चाहिए। 20 साल से कम या 50 साल से ज़्यादा एज का पेयर नहीं हो सकता। और बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से 15 साल तक होनी चाहिए। इसमें जो प्लान की जो मुद्दत है वो 10 साल से 24 साल तक की है, यानी अगर बच्चा 1 साल का है तो प्लान की मुद्दत 24 साल होगी, और अगर बच्चा 15 साल का है तो प्लान की मुद्दत 10 साल होगी। क्योंकि जब आपका बच्चा 25 साल को पहुंचेगा तो उस वक़्त इस प्लान की मैच्योरिटी आ जानी चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली इसकी जो एजेस हैं वो सेट की गई हैं। अच्छा, इसमें बच्चे का जो मेडिकल है वो नेसेसरी है। अगर कोई 1.5 लाख रुपए की पॉलिसी है, सम एश्योर्ड 1.5 लाख है, तो उससे ऊपर अगर ये होगा तो ये मेडिकल मैंडेटरी है। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त 1.5 लाख की तो कोई वैल्यू भी नहीं है, इतना तो प्रीमियम ही होता है मोस्टली। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो मेडिकल है वो मैंडेटरी है, वो करवाना ज़रूरी है ताकि किसी बीमार बच्चे का इंश्योरेंस है वो ना लिया जा सके। इसमें जो सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें या एडीबी या एआईबी, इन दोनों में से, क्योंकि ये दोनों एक वक्त में ये राइडर्स नहीं लिए जा सकते और ये राइडर एक वक्त में एक ही लिया जा सकता है। इसमें आप टीआईआर यानी टर्म इंश्योरेंस राइडर शामिल कर सकते हैं। इसमें आप एफआईबी फैमिली इनकम बेनिफिट राइडर इसमें आप शामिल कर सकते हैं। इसमें आप वेवर ऑफ प्रीमियम का जो राइडर है वो भी आप शो कर सकते हैं, वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो भी बायर है वो इनमें से कौन कौन सा राइडर रखना चाहता है। जो स्टेट लाइफ के जो एजेंट्स हैं, जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, वो मैक्सिमम राइडर्स दिया इसलिए करें क्योंकि ये राइडर्स थोड़े थोड़ी अमाउंट ऐड तो करते हैं लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इनका इनके बारे में मैंने मुकम्मल वीडियो अपने चैनल पे बनाई हुई है, वो अपलोड की हुई हैं। अगर कोई आप राइडर्स को पढ़ना चाहें, राइडर्स को जानना चाहें तो वो वीडियोस मौजूद हैं। अब हम चलते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन की तरफ। इस प्रीमियम कैलकुलेशन में मैंने जो बच्चे की एज ली है वो 4 साल ली है, जो पेयर है उसकी 35 साल की एज ली है। अब प्लान 21 साल का इसलिए होगा क्योंकि 4 साल और 21 साल को अगर प्लस करेंगे तो 25 साल का प्लान, 25 साल की एज में जो अगर बच्चे की एज 25 साल हो जाएगी तो उस वक्त ये प्लान मैच्योर हो जाना चाहिए। सम एश्योर्ड इसमें हमने 2 मिलियन लिया है
और इसमें हमें नंबर ऑफ थाउजेंड्स चाहिए होते हैं प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स आएंगे वो 2000 आएंगे। तो ये रेट है जो मैंने रेट बुक से कलेक्ट किया है। अगर आप रेट बुक देखेंगे तो जहाँ पे भी 4 साल का बच्चा और 35 साल का पेयर आएगा तो वहाँ पे जो आपको रेट मिलेगा वो 53 रुपये 57 पैसे का रेट मिलेगा। अगर जो अपना सम एश्योर्ड 3 लाख से ज़्यादा होता है तो ऐसे में हमें 50 पैसे का रेट में एक रिबेट मिलता है। वो रिबेट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जो टोटल प्रीमियम है वो 1,06,140 रुपये आता है। ये मैंने यहाँ पे जो रिबेट है इस रेट में से रिबेट मैंने माइनस किया है, उसके बाद ये हमारे पास ये आया है और उसको अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये इसका प्रीमियम का नेट रेट आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें 100 रुपये की हम जो है ना पॉलिसी फीस ऐड करते हैं, पॉलिसी फीस ऐड करने के बाद हमारे पास जो टोटल प्रीमियम है वो आ जाएगा 1,06,240 रुपये। अब चलते हैं बोनस रेट्स की तरफ। चूंकि ये पॉलिसी 21 साल की है यानी 20 साल से ज़्यादा की पॉलिसी है तो बोनस रेट्स यही 43, 96 और 47 आएंगे। ये जो 43 है ये पहले 5 साल के लिए ये रेट एप्लीकेबल होता है बोनसेस का, और अगले 11 साल के लिए ये 96 रुपीज़ एप्लीकेबल होता है, और अगले सालों के लिए यानी 17वें साल से ऑनवर्ड जितने भी साल होते हैं वहाँ पे 147 रुपीज़ के हिसाब से ये रेट एप्लीकेबल होता है। अब ये वही एक ट्रेडिशनल हमारा टेबल है जो हम आपको दिखाते हैं कि इसमें अगर मैंने इसमें 21 साल का प्लान है चूँकि और 2 मिलियन का सम एश्योर्ड है, इसमें जो प्रीमियम मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया वही 1,06,240 रुपये है। बेसिकली ये टेबल दिखाने का मकसद ये होता है कि आपके पास जो जो अपना जो बोनसेस हैं उसकी कैलकुलेशन एक्यूरेट आ जाए। ये जो मैंने आपको बोनस रेट्स दिखाए वहीं से अगर हम देखते हैं तो पहले 5 साल के लिए 43 के हिसाब से जो है ना जो बोनस है वो 4,30,000 रुपये बनेगा। अगले 11 साल के लिए ये जो बोनस है वो 21,12,000 बनेगा, और फिर जो 5 साल बचते हैं उन 5 सालों में 14,70,000 रुपये का ये बोनस लगेगा। ये रिवर्जनरी बोनसेस है जो हर साल बोनस इसमें ऐड होता है जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ती रहती है। पहले साल कुछ अमाउंट इसमें ऐड होता है, अगर इसकी कैलकुलेशन देखें तो 86,000 पहले साल ऐड होगा, फिर 86 अगले साल ऐड होगा, फिर ऐसे ही 5 साल तक 86 होता रहेगा। उसके बाद जब छठे साल रेट चेंज होगा तो फिर वो 192 जो के हिसाब से वो ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो जितने साल पॉलिसी चल चुकी होती है वो हर साल इसमें ये बोनस ऐड होता रहता है। कुछ बोनसेस ऐसे हैं जो 11वें साल से ऐड होते हैं, जैसे ये हमारा जो टर्मिनल बोनस है ये 11वें साल से ऐड होता है। अगर पॉलिसी 15 साल की होगी तो अगले 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 साल के लिए ये बोनस ऐड होगा। क्योंकि ये पॉलिसी 21 साल की है तो इसलिए यहाँ पे 11 साल का जो बोनस है यह यहाँ पे 70 रुपीज़ के हिसाब से ये 11 साल का बोनस ऐड होगा, तो ये 15,40,000 रुपये बनेगा। ये हमारा रॉयल्टी बोनस है, ये 200 रुपये पर 1000 के हिसाब से होता है। पॉलिसी चाहे 20 साल की हो या 25 साल की हो, जितने भी हो, यानी 20 साल से ज़्यादा की पॉलिसी अगर हो तो ये होता है मिलता है, और अगर 20 साल से कम की पॉलिसी है तो ये जो टर्मिनल बोनस है ये उसमें नहीं मिलता, और ये बिल्कुल आखिरी में जाके मिलता है। ये इससे पहले ये कहीं पे भी ऐड नहीं होता। अब चूंकि इसमें सम एश्योर्ड भी देना होता है तो ये सम एश्योर्ड का जब हम ऐड करेंगे तो 9.752 जो है इसकी मैच्योरिटी आ जाएगी 21 साल के बाद। यानी ये वो सिनेरियो है कि अगर बच्चा और पेयर दोनों हयात रहते हैं, मैच्योरिटी तक ये पॉलिसी चलती है, सारे प्रीमियम पे होते हैं, तो इसकी जो मैच्योरिटी है वो 7.9 मिलियन बनेगी। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ। इस सिनेरियो में अगर पेयर की डेथ हो जाती है, वो किसी भी साल में हो, पहले साल, दूसरे साल, 10वें साल, 15वें साल, जिस साल में भी डेथ होगी उसके आने वाले जो प्रीमियम है वो सीज हो जाते हैं, वो पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है,
और बच्चे को पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है उसको सम एश्योर्ड का के हिसाब से 100 रुपया पर 1000 के हिसाब से उसको मिलना शुरू हो जाता है। लेट्स से जैसे ये 2 मिलियन की पॉलिसी है तो इसका मैं आगे जाके कैलकुलेशन बताता हूँ। और इसके अलावा जिस साल में भी डेथ हुई है उस साल तक के जो भी बोनसेस हैं फाइनली उसको वो भी मिलते हैं सम एश्योर्ड के साथ। हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर खुदा ना खास्ता 5वें साल में डेथ हुई है, मैं पिछला जो प्रीवियस डाटा है मैंने उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मिलियन की पॉलिसी हमने वहां पे 2 मिलियन के मैच्योरिटी बेनिफिट डिस्कस किए थे, और यहाँ पे मैं इन केस ऑफ डेथ ऑफ पेयर जो बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं कि अगर 5वें साल डेथ हो जाती है तो उसके बाद बच्चे को क्या मिलता है। अगले आने वाले 16 साल में उसका प्रीमियम उसको नहीं देना पड़ता, और 100 रुपया पर 1000 के हिसाब से उसको मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि 2 मिलियन की पॉलिसी है, इसमें नंबर ऑफ थाउजेंड्स 2000 होंगे, तो उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200,000 का अमाउंट बनेगा। ये 2 लाख रुपया उसको हर साल मिलना शुरू हो जाएगा। फिर इसमें अगर ये देखेंगे टोटल जो अमाउंट है अगले 16 साल में वो 32 लाख रुपया बनता है। अब 5 साल का, चूंकि 5 साल के प्रीमियम वो दे चुका था पेयर, तो 5 साल के जो बोनसेस हैं वो प्रीवियस टेबल पे मैंने आपको दिखाया कि 5 साल के जो बोनसेस हैं वो 4,30,000 रुपये बनते हैं। तो वो जो 5 लाख के बोनसेस हैं वो भी मिल जाएंगे, और फाइनली उसको सम एश्योर्ड भी इसमें क्लब करके मिल जाएगा। ये जो 32 लाख रुपया है ये तो उसको हर साल डिवाइडेड बाय 16 के हिसाब से, यानी 2 लाख रुपया हर साल के हिसाब से मिलेगा। जबकि ये जो आखिरी के दो अमाउंट हैं 4,30,000 और 2 मिलियन, ये इसको मेच्योरिटी पे, यानी जब उसकी बच्चे की एज 25 साल हो जाएगी तो उस वक्त उसको मिलेगा। तो यूं अगर 5वें साल डेथ होती है और 2 मिलियन सम एश्योर्ड की पॉलिसी होती है तो उसको 5.6 मिलियन का अमाउंट ये मिलता है इन केस ऑफ डेथ ऑफ द पेयर। अब हम नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ चलते हैं। खुदा न खास्ता अगर बच्चे की डेथ हो जाए, अगर बच्चे की डेथ हो जाए तो ये जो नीचे टेबल दिया हुआ है उसके हिसाब से जो फादर या मदर जो भी पेयर है उसको उसके हिसाब से अमाउंट मिल जाता है। क्योंकि हम प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि अगर 5 साल में डेथ होती है, खुदा न खास्ता अगर 5वें साल में बच्चे की डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ द सम एश्योर्ड और 50% ऑफ द बोनसेस ये उस पेयर को मिल जाएंगे और उसकी पॉलिसी एंड हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर डेथ होती है तो जो चूंकि इसका जो सम एश्योर्ड है वो 2 मिलियन है, तो उसमें से 50% 1 मिलियन मिल जाएगा। और जैसे 4,30,000 रुपये के मैंने आपको बोनसेस बताए थे, तो 4,30,000 में से बोनसेस जो हैं वो भी 50% मिल जाएंगे। अगर छठे साल डेथ होती है तो उसकी जो रेशियो है वो बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर 10वें साल के बाद डेथ होती है तो फुल सम एश्योर्ड और फुल बोनसेस मिलते हैं। इसमें एक चीज और बेनिफिट है, अगर जो पेयर है पॉलिसी लेते वक्त अगर चाहे, अगर बच्चे की एज 10 साल या 10 साल से कम है तो उसका थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ा दे, अगर 1.5 रुपया पर 1000 के हिसाब से। लेट्स से अगर हम 2 मिलियन की बात करते हैं तो इसमें उसके प्रीमियम में सिर्फ 3,000 रुपये ऐड होगा। उस 3,000 रुपये ऐड होने के साथ अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की डेथ होती है तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। यानी अगर 5वें साल में अगर डेथ होती है तो उसमें क्या है कि फुल सम एश्योर्ड, यानी उसमें क्या मिलेगा, फुल सम एश्योर्ड यानी 2 मिलियन और फुल बोनसेस, ये तमाम मिलके पॉलिसी एंड हो जाएगी। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूं कि स्टेट लाइफ की ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर ज़रूरतमंद तक पहुंच सके। इसके साथ ही खादिम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।